अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खोजी और जासूसी कुत्तों के नाम पर किया जाने वाला फ्रॉड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खोजी कुत्तों और डॉग सेंटर्स के एजेंट इंसानियत की तजलील में मसरूफ़ हैं। ओकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर वगैरह में जगह जगह आर्मी के तरबियत याफ्ता खोजी कुत्तों के नाम पर डॉग सेंटर्स बने हुए हैं। किसी इलाके में जुर्म होता है तो लोग अपने तय इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम अज़ कम 20-30 हज़ार रुपये देकर इन खोजी कुत्तों और उनके मालकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। जाए वक़ुआ से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और इस घर के सेहन या किसी कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का मोहल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना, इस बात का ऐलान होता है कि मुजरम इसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खोजी कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हुई, कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाए, कि वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी यही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर इसी घर में आ बैठता है जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरम इसी घर का कोई फ़र्द है। इस घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसकी इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मदी और अहले इलाका अक्सर वहीं इसकी फेंटी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुत्तों का ये फ्रॉड है क्या और इन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचाकर बैठा दिया जाता है, इस पर बाद में बात करता हूं। पहले ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलज़म को अदालत मुलज़म नहीं मानती। इन जासूसी कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस कारोबार पर पाबंदी लगा चुकी है। मतलब ये है कि ये डॉग सेंटर्स वाले बज़ाते खुद कानून शिकन और मुजरम हैं। ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाते हैं, होता कुछ यूँ है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा ख़ानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है इनके नाम और घरों के पते बता दें। ये नाम और पते बताने पर वो इन घर वालों की पहले ही रेकी कर लेते हैं और एक घर को मुंतखब कर लेते हैं जिसका कि ज़्यादातर मदी को नहीं बताया जाता। इस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कुत्ते को इसी घर में लाना है। मदी को किसी पर शक ना भी हो तो ये गैंग वाले बातों ही बातों में अहले इलाकों से कुछ ऐसे घर वालों की तफसीलात ले लेते हैं जिनकी मोहल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती। वो ये घर पहले ही देख लेते हैं और फिर अपने कुत्तों को इन्हीं में से किसी एक घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि कुत्ते को जाए वक़ुआ से मिट्टी और कपड़े सुंघाए जाने की कार्रवाई, जिसको अदाकारी भी कहा जाता है, अमल में लाई जाती है। ट्रेनर कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में लेता है और फिर कुत्ता मुजरम पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये सुधाए हुए कुत्ते मखसूस लफ्ज़ पे दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं, एक और मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो सीधे चलते रहते हैं और इसी तरह एक मखसूस लफ्ज़ बोलने पर फ़ौरन जिस जगह हो वहीं बैठ जाते हैं। ये मखसूस अल्फाज क्या हैं? काम करो के अल्फाज पर ये कुत्ते सीधा चलते रहते हैं। चेक करो के अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते दाएं तरफ यानी गली वगैरह में मुड़ते हैं। दोबारा चेक करो के अल्फाज पर ये कुत्ते बाएं तरफ मुड़ते हैं और फाइनल करो या तलाश करो कि अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते जहाँ होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर दर्ज किए गए अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं। आपके इलाके में भी इस तरह की कोई फ़नकार पार्टी आई हो तो उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर ख़ुद ये तजुर्बा कर सकते हैं।
मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर कुत्तों को चलाते हुए जिस मर्जी घर में ले जाकर जिस मर्जी कमरे, बेड या चारपाई पर बैठा दें। अपने खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपना मुआवजा वसूल करते और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफ़रत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। इस तरह के कई केसेस में तवील दुश्मनियां भी शुरू हुई और कत्ल भी हुए। कानून के बारे में तो आपने जान लिया कि वो कहता है कि इन कुत्तों की शहादत की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड पर मबनी इस कारोबार पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में करार दे चुकी है कि खोजी कुत्ते की निशानदेही पर किसी को मुजरम समझकर गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। खोजी कुत्ते की गवाही की कानून में कोई हैसियत नहीं। इस बारे में साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि दुनिया का कोई भी कुत्ता, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, वो एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है, और इस सलाहियत से लेस करने के लिए भी इस कुत्ते की बचपन ही से मखसूस और बड़े मुश्किल मराहल से गुजार कर तरबियत की जाती है। किसी भी कुत्ते को एक सलाहियत के अलावा किसी दूसरी सलाहियत के लिए तरबियत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते जिन मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो मंशियात, बारूद या लाश की खुशबू या बदबू सूंघ कर पता चलाना होता है। जिस कुत्ते को मंशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग हासिल होती है वो लाश की बू नहीं सूंघ सकता। मतलब ये कि एक कुत्ते के पास एक ही महारत होती है। कुत्तों के ज़रिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पकड़ना फिल्मी कहानियों में तो हो सकता है, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि आपके इलाके में भी इस तरह के कोई खोजी कुत्ते वाले आएँ तो इन्हें बेनकाब करें। किसी ख़ानदान पर जुल्म होने से बचाएं। हुकूमत और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने खोजी कुत्तों के कारोबार को ममनू करार दिया है तो इसे बंद कराएं, और पुलिस थानों को हिदायत जारी करें कि कुत्तों की निशानदेही पर पकड़े गए लोगों को मुल्ज़म ना बनाएं। इस बुनियाद पर FIRs ना काटी जाएं। इस हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू TV बेस्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।